लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह है। निश्चित रूप से हर चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि उसमें लोगों की राय रहती है। अभी बाई इलेक्शन हो या 4 लोकसभा की सीटों का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। पार्टी लगातार बैठ रही है। अभी एक मीटिंग हुई है, हम अभी और फिर बैठने वाले हैं पार्टी के अलग अलग फोरम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी बाप बेटे की पार्टी नहीं है, माँ बेटी की भी पार्टी नहीं है, चाचा भतीजा की भी नहीं है। ये कार्यकर्ता की पार्टी है जो आइडियोलॉजी पर काम करता है। और हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। मुद्दे क्या रहेंगे आपके जो असेंबली के? ऐसा कि मेरी उमर अब्दुल्ला साहब से निवेदन है कि 1 साल पूरा होने को आया, जम्मू कश्मीर की जनता हिसाब मांगती है। आपके कार्यकाल का 20% पूरा हो गया है, एक भी वादा आपने अभी तक पूरा नहीं किया, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अपना वादा पूरा करिए। ये उमर अब्दुल्ला की सरकार वादा खिलाफी की सरकार है। इन्हें अपने वादे भूल चुके हैं, इन्हें तुरंत अपना वादा पूरा करना चाहिए। उमर साहब कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, सब्स्टिट्यूट नहीं दिया जा रहा। ऐसा है कि जितने भी कैबिनेट के उनके फैसले थे, शायद 95% फैसले एलजी सरकार ने अप्रूव किए हैं। एक भी ऐसा फैसला जो जनहित में हो रुका हुआ नहीं है। आप नीयत लाइए, जम्मू कश्मीर की जनता के हित में कुछ करिए। लेकिन एनसी सत्ता बद में टूरिज्म पर टूरिज्म कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्हें तो जम्मू कश्मीर के टूरिज्म की भी चिंता नहीं, अपना ही टूरिज्म कर रहे हैं। सर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो एंटी लैंड बिल्डोजर बिल लाएंगे। ऐसा है कि दोनों पार्टियां जनहित के कामों की बजाय जनता का ध्यान बटाने के प्रोग्राम लेके आती है। अभी तो एक ही मुद्दा है कि एनसी नेतृत्व की सरकार अपने किए हुए वादों का रिपोर्ट कार्ड अपने 1 साल होने पर रखे।